10 टाइम मैनेजमेंट हैक्स जो हर बिजी महिला को जानने चाहिए। ये 10 टाइम मैनेजमेंट हैक्स मैंने मेरी लाइफ से लिए रखे हैं, रियल लाइफ के हैक हैं, तो ये शायद आप लोगों को मदद करें। तो पहला जो है मैं बोलना चाहूँगी कि माँ बनना, पढ़ाई करना, यूट्यूब संभालना और घर चलाना सब कुछ एक साथ करना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ सिंपल टाइम मैनेजमेंट हैक्स ने मेरी ज़िंदगी आसान बना दी। ये मेरी रियल लाइफ के निकले हुए 10 हैक्स हैं। पहला, दिन की शुरुआत मैं किस चीज़ से करती हूँ। तो मुझे दिन भर में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है ना, जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करती हूँ, अगर मैंने दिन भर में कुछ पढ़ रखा है तो मुझे शाम होते होते बहुत अच्छा फील होता है कि चलो मैंने आज कुछ पढ़ रखा है। तो मैं अपने दिन की शुरुआत भी पढ़ाई से ही करती हूँ। मैं 20-30 मिनट या फिर अगर ज़्यादा जल्दी उठ गई हूँ तो थोड़ी और देर तक कुछ पढ़ लेती हूँ। तो यही मेरी दिन की शुरुआत होती है। दूसरा पॉइंट, हर दिन सिर्फ 2-3 ऐसे काम ज़रूर होते हैं जिनको मैं फ़िक्स करती हूँ कि ये मुझे आज करने ही करने हैं। जैसे पढ़ाई हो गया, ऑफिस वर्क हो गया, या फिर घर का भी कोई बड़ा काम है जो मुझे करना ही करना है, तो वो मैं पहले ही फ़िक्स कर लेती हूँ। तीसरा, टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग क्या करता है, हर काम को मैं टाइम पे तय करती हूँ। जैसे मुझे, जिससे कि हेल्प हो जाए कि सब कुछ कैसे मैनेज करना है। मॉर्निंग का मैं अलग स्लॉट बना लेती हूँ, मॉर्निंग टाइम पे मुझे ये चीज़ें कर लेनी है, दिन के टाइम पे मुझे ये चीज़ें ख़त्म कर लेनी है, शाम के टाइम पे मुझे ये चीज़ें करनी है और रात के टाइम पे मुझे ये चीज़ें करनी है। इस तरीके से मेरी काफ़ी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। चौथा, मेरी मदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ जो मेरी बहुत मदद करते हैं, जब वो बच्चे संभालते हैं तो मैं जल्दी जल्दी बाकी का काम निपटा लेती हूँ। पाँचवा, बच्चा जब सोता है वो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस टाइम होता है, क्योंकि मेरा ध्यान उस पर नहीं होता। उस टाइम पे मुझे लगता है कि चलो वो सो रहा है तो अभी मैं अपनी बाकी की चीज़ें कर सकती हूँ। छठा, हर संडे प्लानिंग डे होता है। मुझे डायरी लिखना बहुत पहले से ही पसंद है। सिर्फ लिखना ही नहीं, उसमें मैं प्लान्स करती हूँ। अपने ईयरली प्लान्स होते हैं, हमारे मंथली प्लान्स होते हैं और हमारे वीकली प्लान्स होते हैं, और डेली की टू डू लिस्ट भी होती हैं। तो इस तरीके से मैं प्लान कर लेती हूँ कब क्या करना है, तो वो भी मुझे काफ़ी हेल्प कर लेता है। सातवां, हम घर में तीनों टाइम खाना बनाते हैं, लेकिन तैयारी पहले से कर लेते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है क्या बनाना है। मैं नॉर्मली देखती हूँ क्या चीज़ें हैं और वो मुझे बनानी है, कौन सी चीज़ जल्दी ख़राब हो सकती है तो वो चीज़ मैं पहले बना लेती हूँ। लेकिन अगर कभी किसी का कुछ और खाने का मन है तो वो चीज़ भी आसान हो जाती है, किसी ने कुछ बोल दिया तो उससे भी बन जाती हैं चीज़ें। आठवां, सोशल मीडिया लिमिटेड तय किया। तो आठवां मैं ये बोलूँगी कि ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है आजकल के टाइम पे कि सोशल मीडिया को हम लिमिटेड कर दें, लेकिन मैंने जब से कंसीव किया था तब से ही मैंने ये डिसाइड किया था कि मेरे रूम को मैंने फ़ोन फ्री जोन बनाना है। तो वो चीज़ें मैंने काफ़ी टाइम तक, इवन बच्चे के 6 महीने होने तक मैंने वो चीज़ें कंटिन्यूसली की थी। आजकल अब मैं थोड़ा थोड़ा रूम पे फ़ोन ले जा रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि उसको मैं सोते टाइम एयरप्लेन मोड पे डाल दूँ, या फिर उसको मैं नेट ऑफ़ करके और फ़ोन ऑफ़ करके ऐसे रखूँ, और मैं कम से कम वहाँ पे चलाऊँ। बच्चे को मैं अभी भी स्क्रीन टाइम नहीं दे रही हूँ। नौवां, जब मेरे ससुर जी या मेरे बच्चे को देख रहे होते हैं या फिर सासू माँ बच्चे को देख रही होती है, तो मैं फटाफट से अपने किचन के काम या बाकी की चीज़ें निपटा लेती हूँ। जब मम्मी पापा दोनों बच्चे के साथ होते हैं तो मैं अपनी पढ़ाई वगैरह भी कर लेती हूँ। वो चीज़ें भी काफ़ी आसानी से हो जाती हैं। 10वां और सबसे ज़रूरी, मैं खुद को भी समय देती हूँ। कभी कभी कॉफ़ी बनाना या फिर नई रेसिपीज़ ट्राई करना या फिर अपनी कुछ सेल्फ केयर ऐसी चीज़ें करना, तो ये मेरा छोटा सा मी टाइम होता है। तो ये मैं कभी स्किप नहीं करती हूँ, ये भी मैं ज़रूर ध्यान में रखती हूँ कि मैं अपना ध्यान भी दूँ। तो ये मेरे 10 हैक्स हैं। आई नो कि ज़िंदगी बहुत बिजी है, लेकिन बैलेंस पॉसिबल है। थोड़ी प्लानिंग, थोड़ा परिवार का साथ और बहुत सारा पॉजिटिव माइंडसेट आप भी कर सकती हैं जैसे मैं कर रही हूँ। थैंक यू।